कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की जो वेरिएशन है वो है -1 से 3/2, तो पाई x की वेरिएशन जाएगी -पाई से 3π/2। अब फंक्शन जो है वो साइन है एंड आई नो फर्स्ट ब्रेक मैं अपना ले रही हूं 0 पर, क्योंकि मुझे पता है जब एंगल नेगेटिव हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। दिस इज व्हाट आई नो। सो मैं जो पहला ब्रेक अपना लगाऊंगी दैट विल बी फ्रॉम -पाई टू 0। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। जब ये पाई एक्स -पाई से 0 में जा रहा है तो इस इंटरवल में साइन ऑफ पाई एक्स नेगेटिव है एंड ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी -1 से 0 में। मेरे को x देखना है, मैंने पाई से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो -1 से 0 मींस x इज नेगेटिव एंड साइन ऑफ पाई x इज आल्सो नेगेटिव। इट मींस x इनटू साइन पाई x इज पॉजिटिव। कब? जब x की वैल्यू -1 से 0 में जा रही है, राइट? नाउ -पाई से 0 तो हम चले गए। अब अगला इंटरवल, इफ आई टेक द एंटायर इंटरवल 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 में in the whole interval will sign is throughout positive or throughout negative? मैम 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 3π/2 में नेगेटिव। It means I have to break it further into two parts. One will be I will go from 0 to pi and then I'll go from pi to 3π/2. So you have to be careful. साइन जो फंक्शन है उसके साथ एंगल पाई एक्स आ रहा है और वो 0 से 3π/2 में जा रहा है। जब ये 0 से 3π/2 में जाएगा तो मतलब मैं पहले से तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा हूं। पहले और दूसरे में तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा लेकिन तीसरे में नेगेटिव ले लेगा, इसलिए मुझे एक और ब्रेक लगाना पड़ा 0 से पाई में। जब 0 से पाई में आप जा रहे हो तो साइन पाई एक्स कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और x की वैल्यू गई आपकी 0 से 1 में तो x भी पॉजिटिव। So x sin pi x is positive again. इसका मतलब -1 से 0 और 0 से 1 दोनों ही इंटरवल्स में ये जो फंक्शन है x sin pi x that is becoming positive. But in this interval, sin of pi x will become negative and x will become positive क्योंकि x यहाँ पर आपका अब जाएगा 1 से 3/2 में। So in this particular interval, x into sin pi x is becoming negative. So you have to be very very careful कि आपके इंटरवल्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होने वाला है। सबसे पहले तो हमने नेगेटिव वैल्यू को अलग किया क्योंकि नेगेटिव में हमें पता ही था कि साइन ने नेगेटिव वैल्यू ले लेनी है, x भी नेगेटिव है तो मिलकर के पॉजिटिव। फिर 0 से 3π/2 में फिर से मैंने ब्रेक लगाया क्योंकि पहले दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू लेगा, थर्ड में नेगेटिव वैल्यू लेगा। इसका मतलब अब अल्टीमेटली मेरे पास ये जो इंटीग्रल है ये ब्रेक हो गया। ये कैसे ब्रेक हुआ? -1 to 1 में ये बनेगा x sin pi x dx and from 1 to 3/2 this will be -x sin pi x. -1 से 0, 0 से 1 दोनों में पॉजिटिव है, मैंने कंबाइन करके -1 to 1 x sin pi x dx कर दिया और 1 से 3/2 में ये नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, सो आई हैव टेकन इट एज -x sin pi x dx. नाउ अगर आप फर्स्ट वाले इंटीग्रल को देखते हो, यहाँ पर -a to a वाली बात अभी बन रही है। अगर -a to a है तो मुझे इवन ऑड चेक करना पड़ेगा। x sin pi x कैसा फंक्शन? ये -x, एक नेगेटिव यहां से भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इट मींस x sin pi x इज अ इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं इसे फर्दर लिख लेती हूँ 2 times 0 to 1 x sin pi x dx। ये नेगेटिव को अगर मैं बाहर निकाल दूं 1 up से 3π/2 x sin pi x dx।
तो फाइनली मेरा क्वेश्चन इसकी बजाय ये कन्वर्ट हो। अब आप देख रहे हो दोनों जगह इंटीग्रल तो सेम है, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है वो सेम है, लिमिट आपकी डिफरेंट डिफरेंट जा रही है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम x sin पाई x का इंटीग्रल कर लेते हैं। एक बार उसमें 0 से 1 की लिमिट डाल देंगे, एक बार 1 से 3/2 की लिमिट डाल देंगे। दो बार सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, हम सिंपल x sin पाई x का हाईलाइट से करेंगे ना। x sin पाई x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे we have to use आइलेट here। आइलेट यूज करने के लिए अब मेरे पास ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डू रिमेंबर दिस, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। So this becomes minus x by pi cos pi x minus 1 by pi cos pi x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये बनेगा sin pi x अपॉन pi। सो ये इन बिटवीन नेगेटिव साइन sin pi x pi स्क्वायर। सो मेरे पास इंटीग्रेशन करके आया माइनस x अपॉन पाई cos pi x and then cos pi x का इंटीग्रल होगा माइनस साइन, so this will become plus sin pi x अपॉन x स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर। ये इंटीग्रल बन गया। अब एक बार यहां पर रख करके 0 to 1 लिमिट डालेंगे और उसका ट्वाइस भी करना है, और दूसरी बार यहां रख करके 1 से 3/2 की लिमिट डालेंगे। Now let us see what am I going to get out of it। minus x by pi cos pi x plus sin pi x upon x square, 2 times of it 0 to 1 minus x by pi cos pi x plus sin pi x upon pi square 1 to 3/2। Now let me put the limits। जब हम 1 डालें तो ये बनेगा आपका -1 by pi and cos pi। cos pi is -1, यहां 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा बिकॉज sin pi is 0 प्लस 0। ये वाली टर्म मेरी फिनिश हो गई, यहां से मेरे पास बन गया 1 अपॉन पाई और बाहर 2 पड़ा है तो 2 by पाई। अब अगले लिमिट डालते हैं। जब हम अगले लिमिट डालेंगे तो बीच में ये नेगेटिव साइन है, -3/2 पाई cos of 3π/2 plus sin of 3π/2 upon pi square minus -1 by pi cos pi plus 0। जिस स्टेप पर मुश्किल लग रही है तो पूछ लेना। फर्स्ट हमारे पास यहां से बना माइनस माइनस प्लस पाई, सो यहां से बना 2 by pi माइनस व्हाट इज cos 3π/2 0। cos ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर 0 वैल्यू ले लेता है तो ये टर्म 0 हो गई। एंड sin 3π/2 इज -1 by pi square and this is again plus 1 by pi। तो मेरे पास क्या आएगा यहां से, ये बना 1 by pi और ये नेगेटिव दिखा, सो दिस इज -1 by pi। दोबारा से देखो ये 0 हो गया। sin 3π/2 इज -1, सो -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये नेगेटिव है, ये -1 माइनस माइनस प्लस और ये नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, और दोनों के बाहर माइनस, सो 2 by pi प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 by pi, सो 3 by pi प्लस 1 by pi स्क्वायर। This is my final answer for the question। एलसीएम भी ले सकते हो फर्दर अगर आप चाहो तो 3 pi plus 1 upon pi square। एक बार just go through